हर हर बम बम। पूर्व जन्म के सारे ही पापों का हरण कर लेता है और पहले पहले ज्ञान के बम फोड़ता है, जिससे पुरानी दुनिया की सारी ही पुरानी भक्ति मार्ग की बातें खलास हो जाती है। जो मनुष्य गुरुओं ने झूठ सुनाया है वो सब खलास होने लगता है। तुमको नई बातें सुनाता हूं तो अब वेद शास्त्र ग्रंथ जप तप आदि ये सब बातें भूल जाओ। मैं ये सब कुछ करना सिखाता नहीं हूं। कोई ऋग्वेद यजुर्वेद की पढ़ाई पढ़ाता हूं क्या? कोई संस्कृत के शास्त्र लेकर के पढ़ाता हूं क्या या पढ़ता हूं क्या? माला हाथ में देकर नाम का जाप कराता हूं क्या? मैं तो बताता हूं कि माला के गुरुओं में तुम जो नाम जाप करते हो हर गुरुए के साथ राम 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 राम, वो हर आत्मा रूपी गुरिया है जो संगठन के सूत्र में परमात्मा आकर के बांधता है। हर धर्म में माला घुमाई जाती है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्धि, हर धर्म के लोग तो माला घुमाते हैं ना। माला के मणकों को घुमाते जाते हैं। वो माला के मणके तुम आत्मा रूपी बच्चों की यादगार है, जिन श्रेष्ठ आत्मा रूपी बच्चों ने नई दुनिया की स्थापना के कार्य में और पुरानी परंपराओं के विनाश के कार्य में इस दुनिया के अंदर सबसे जास्ती सहयोग परमात्मा को दिया है। 108 मणकों की माला सारी दुनिया के सभी धर्म के लोग सिमरते हैं, स्मरण करते हैं, तो जरूर कोई कार्य किया होगा ना। ऐसा श्रेष्ठ कार्य मैं तुमको नया ज्ञान देकर के कराता हूं। पुरानी बातें नहीं सुनाता हूं, नई बातें सुनाता हूं। नई बातें सुनाकर नए युग की स्थापना करता हूं। तुमसे कोई जाप नहीं करवाता हूं कि नाम जाप करो, राम 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नहीं। कोई तपस्या भी नहीं करवाता हूं कि एक टांग से खड़े हो जाओ, सर के बल खड़े हो जाओ, सर्दी गर्मी में बैठ जाओ। ऐसी कोई तपस्या करना नहीं सिखाता हूं। ये देह को एकाग्र करने का कोई कार्य है, कोई ऐसी तपस्या नहीं कराता हूं। मैं तो तुमसे मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया धारण कराना चाहता हूं। जो कहते हैं मन को जीते जीत है और मन को हारे हार है। मन बहुत चंचल है, कितना प्रयत्न करते हैं एकाग्र करने का तो भी टिकता नहीं है। वर्षों बीत गए, संस्कृत की गीता पढ़ते पढ़ते कितने वर्ष हो गए। उस गीता में भी अर्जुन ने भगवान से पूछा कि भगवान ये मन बहुत चंचल है,
इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? तो उस गीता में भी बताया है, जो मनुष्यों के द्वारा लिखी हुई है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करो। मन बार बार चंचल होता है, बार बार उसको ठिकाने पर लाओ। बार बार भागता है, बार बार आत्म की स्मृति दिलाओ। आत्म की स्मृति में जितना जितना टिकते जाएंगे, उतना उतना मन की चंचलता समाप्त होती जाएगी। उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है अमृत वेले की याद। अमृत वेले उठते ही कोई दूसरा संकल्प ना आवे। मैं आत्मा ज्योति बिंदु सितारा 5, 10, 15 मिनट भी अगर ये प्रैक्टिस पक्की की दृढ़ता पूर्वक कि मैं स्टार आत्मा हूं, भ्रकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा, जिसकी यादगार मस्तक में टीका लगाते हैं। जरूर आत्मा यहां टिकी हुई है, बिंदी लगाते हैं, जरूर आत्मा बिंदी मिसल है। उस ज्योति बिंदु की रोशनी इन आंखों से निकल रही है। आत्मा शरीर छोड़ देती है तो ये आंखें बटन हो जाती है, आंखों की रोशनी गायब हो जाती है। तो ये तपस्या मैं तुमको सिखाता हूं। न जाप कराता हूं, न कोई शारीरिक तपस्या कराता हूं। ये मन को तपाने की तपस्या है। मन को एकाग्र करना, देह को भूलना, आत्म की स्थिति में स्थित रहना। लेकिन सिर्फ अभ्यास से भी नहीं होगा। अभ्यास के साथ साथ इस पुरानी दुनिया के पदार्थों, पुरानी दुनिया के जो भी मित्र संबंधी आदि हैं, उन सबसे वैराग आना चाहिए। क्योंकि अब अंतिम जन्म है, एटम बम बन चुके हैं, सबका अंतिम जन्म, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। ये दुनिया दिन दूनी रात चौगुनी बिगड़ती जा रही है, अति होती जा रही है, स्वभाव संस्कार टकराते जा रहे हैं। तो जब अति का अंत होता है तब दुनिया पलटती है। तो अंदर से ये वैराग आना चाहिए कि ये दुनिया जाने वाली है। ये महलमाड़ियां अटारियां जो इन आंखों से देख रहे हैं, ये सब क्षण भंगुर हैं। अब खेल खलास होने वाला है। ये सारा ही 100-150 वर्ष के अंदर ये माया का पांप दुनिया में फैला हुआ है। इससे पहले इतनी ऊंची ऊंची महलमाड़ियां अटारियां, साइंस के इतने चमत्कार दुनिया में नहीं थे। अब क्योंकि ये माया का पंप एंड शो, ये दुनिया जाने वाली है, इसलिए माया भी अपना खूब पसारा फैलाई रही है। माया और मायापति भगवान की लड़ाई है। माया अपनी तरफ खींच रही है और भगवान अपनी तरफ खींच रहा है। ये माया रावण और भगवान का खेल है, रस्साकसी का। तो भगवान याद दिलाते हैं कि अब अपने को इस पुरानी दुनिया से मरा हुआ समझो।
पुरानी दुनिया से मर जाएंगे तो परमात्मा की सुनाई हुई बातें बुद्धि में स्मृति में बनी रहेंगी। अगर इसी पुरानी दुनिया में बुद्धि को लगाए रखेंगे, उसी पुरानी दुनिया में जीते रहेंगे, तो मिट्टी का पात्र बन जाएगा। देह मिट्टी है, अपनी देह भी मिट्टी है, और मित्र संबंधियों की देह भी मिट्टी का पुतला है। सुबह से शाम तक और शाम से लेकर रात भर मन जो कुछ सोचता है वो देह के संकल्प करता है, अपनी देह के संकल्प करता है, नहीं तो दूसरों की देह के संकल्प करता है। उस देह को याद करने से मन बुद्धि क्या बनेगी? तो जैसे को याद करेंगे वैसी ही मन बुद्धि की स्थिति बनेगी। चोर डकैतों को याद करेंगे तो चोरी डकैती के संस्कार स्वतः ही आत्मा में भर जाएंगे। राजाओं महाराजाओं का संग करेंगे तो राजाई महाराजाई के श्रेष्ठ संस्कार आत्मा में स्वतः ही आ जाते हैं। ये संग का रंग हर मनुष्य आत्मा को लगता है। तो सोचो, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, दिन और रात जो देह और देहधारियों का चिंतन करते हैं, मिट्टी का चिंतन करते हैं, तो मन बुद्धि रूपी आत्मा क्या बनती जाती है? मिट्टी बनती जाती है।